हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड एकेडमी फॉर सीएस। तो आज हम बात करने वाले हैं पाइथन कोड एग्जीक्यूशन के बारे में। पाइथन कोड एग्जीक्यूशन के क्या क्या स्टेप्स हैं, कंपाइलेशन कैसे होती है, इंटरप्रेट कैसा होता है हमारा प्रोग्राम, वो सब हम जानने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो लेक्चर में। बट बिफोर मूविंग टू पाइथन कोड एग्जीक्यूशन, हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो वो टर्म्स क्या हैं? दैट इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी का मतलब पहले समझते हैं। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी का मतलब यह है कि अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज की, सपोज सी, इस पे हमने प्रोग्राम लिखा, लेकिन ये हमने लिखा है विंडोज में। अब आप चाहते हो ये प्रोग्राम जो है ये मैक में भी एग्जीक्यूट हो, ये लिनक्स में भी एग्जीक्यूट हो, और ये साथ ही साथ एंड्रॉयड पे भी एग्जीक्यूट हो। तो जब हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठाते हैं और अगर वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो, तो उसको हम कहते हैं प्लेटफॉर्म स्पेसिफाइड लैंग्वेज। वो किसी और प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट नहीं हो सकती है। आप अगर विंडोज़ पे प्रोग्राम लिखते हो और आप चाहते हो कि वो मैक पे एग्जीक्यूट हो, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, बिकॉज प्लेटफॉर्म स्पेसिफाइड लैंग्वेज होती है। आपने लिनक्स में प्रोग्राम लिखा, आप चाहते हो वो विंडोज़ पे एग्जीक्यूट हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। एंड सिमिलरली फॉर अदर प्लेटफॉर्म ऑल्सो। सो अगर हम अब बात करेंगे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी के बारे में, अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठाई है, सपोज मान लीजिए अब हम पाइथन ही पढ़ रहे हैं, हमने कोई पाइथन प्रोग्राम ही लिखा है। अब पाइथन प्रोग्राम हमने लिखा है विंडोज पे। अब इसमें एक कंपाइलर होता है जो उस फॉर्मेट में इस पाइथन सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है, जो कि हर एक मशीन को अंडरस्टैंड होता है। उसको हम कहते हैं बाइट कोड। यहाँ पर मैं सिंपली लिखूंगा BYC, बाइट कोड। अब ये बाइट कोड को हम कहते हैं इंटरमीडिएट कोड भी, इसको हम कहते हैं बाइट कोड भी, सिंपल। अब ये बाइट कोड हम देते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म को, चाहे वो मैक हो, चाहे वो लिनक्स हो, या चाहे वो एंड्रॉयड हो। ये हर एक सिस्टम में चलेगा, बिकॉज इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। और ये जो बाइट कोड होता है, ये एक यूजर के समझ में नहीं आता है, ये एंड यूजर के समझ में नहीं आता है। ये गेम चेंजर होता है, ये इंटरमीडिएट कोड होता है, और ये खाली मशीन को अंडरस्टैंड होता है। अब ये बाइट कोड जब हम बनाते हैं, अकॉर्डिंगली डिलीट होती है, ये भी हम देखेंगे। और इस चीज़ को हम बोलते हैं कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, और इसको हम क्यों इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोलते हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये मेरा प्रोग्राम मैक में रन हो, एग्जीक्यूट हो, तो आपको स्पेशली पाइथन का इंटरप्रेटर डाउनलोड करना है, और ये जो फाइल है ये होना चाहिए .py फाइल में, तभी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। आवर टॉपिक इज पाइथन कोड एग्जीक्यूशन। तो पाइथन इज कंपाइलर एज वेल एज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो अभी हमने देखा कि पहले कंपाइल होती है, देन इंटरप्रेट होती है। तो हमें इतना ही पता है टिल कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, क्योंकि कंपाइलेशन पार्ट होता है यहाँ पर हिडन, वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, वो एंड यूजर को नहीं पता होता है कंपाइलेशन किस तरीके से की जाती है। जैसे हम लिखते हैं इस जावा में जावा सी, जावा कंपाइलर, बट पाइथन में ऐसा चीज नहीं है। पाइथन जब आप कोड को एग्जीक्यूट करते हो, तो वो एट ए टाइम पहले कंपाइल होता है, देन वो इंटरप्रेट भी होता है एट ए टाइम। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। देखिए, जब कोड कंपाइल होता है तो वो दी जाती है किसको? वो दी जाती है एक पीवीएम को, दैट इज ए पाइथन वर्चुअल मशीन। वहां पर इंटरप्रेटर होता है। वो इंटरप्रेटर इस बाइट कोड को वन बाय वन, लाइन बाय लाइन पढ़ता है। पढ़ने के बाद हमें एक कंसोल पे चीजें दिखने लगती हैं। चाहे आपने प्रिंट एप लिखा, तो प्रिंट एप की मैसेज जो है वो कंसोल पे दिख जाएगी। आपने इनपुट लिया है, इनपुट फ्रॉम यूजर वहां पे फ्लैश हो जाएगी। वो सारा बाइट कोड का कमाल होता है, जो कि इंटरप्रेटर इसको समझ पाता है आराम से। नाउ हमने डायग्राम इस पे बनाई है, तो डायग्राम के थ्रू आराम से अच्छे से समझ में आता है। तो सोर्स कोड लिखता कौन है? सोर्स कोड एक स्टूडेंट लिखता है या तो एक डेवलपर लिखता है। अब सोर्स कोड डायरेक्टली मशीन के समझ में नहीं आता है। मशीन को ये नहीं पता है कि प्रिंट एफ है क्या, मशीन को ये नहीं पता है कि इनपुट है क्या, लेकिन इसको पहले कंपाइल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। अब ये कंपाइलर जब काम करता है, ये एक बाइट कोड जनरेट करता है, वहां पे एक फाइल जनरेट करता है वहां पे, जिसका नाम है PYC फाइल, पाइथन बाइट कोड या पाइथन क्लास फाइल यहाँ पे जनरेट करता है।
और ये जो बाइट कोड होता है इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट कोड। ये इंटरमीडिएट कोड हर एक सिस्टम के समझ में आता है। अगर आपके पास विंडोज हो, अगर आपके पास इवन मैक हो, अगर आपके पास ये लिनक्स हो, आप ये किसी भी जगह एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन जब आपने कंपाइल किया ये प्रोग्राम, ये हिडन रहता है, ये यूजर को नहीं पता है कि मेरा प्रोग्राम कंपाइल हुआ। जैसे जावा में बताया जा रहा है कि आपने जावा सी लिया है, दैट इज जावा कंपाइलर, वहां पर कोड कंपाइल होता है। लेकिन यहाँ पर एक ही कमांड है, पाइथन फाइल नेम देन .py, कंपाइल और इंटरप्रेट दोनों एक ही टाइम पे होते हैं। कंपाइलेशन हिडन रहती है, एब्स्ट्रैक्ट रहती है। अब ये जो बाइट कोड किसको दिया जाता है, फिर ये बाइट कोड हम देते हैं पीवीएम को, दैट इज पाइथन वर्चुअल मशीन। अब इस पाइथन वर्चुअल मशीन में एक इंटरप्रेटर होता है। ये इंटरप्रेटर क्या करता है, इस बाइट कोड को 1 बाय 1 रीड करता है। इंटरप्रेटर का काम ही है, ये सारा कोड एट अ टाइम रीड नहीं करता है, रादर ये 1 बाय 1 काम करता है। एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, जब ये एग्जीक्यूट करेगा पहला लाइन, तभी ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। तभी अगर आपके प्रोग्राम में 10 लाइनें ठीक है लास्ट की, लेकिन पहली लाइन खराब है, तो पहली लाइन के साथ ही 10 लाइनें खराब होती हैं। 10 लाइनों का एरर, 10 लाइनें एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी जब तक ना आप पहला एरर क्लियर करोगे। दिस इज कॉल्ड द इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अब इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में चीज़ें 1 बाय 1 प्रिंट होती हैं, चीज़ें 1 बाय 1 रीड होती है। पहली कंप्लीट देन दूसरी, दूसरी कंप्लीट देन तीसरी, जब तक ना ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो कंसोल पे चीज़ें हमें दिखने लगती है। जब ये एंड हो जाएगा, इंटरप्रेट जब ये करेगा आराम से, तो ये चीज़ों को लाएगा कंसोल पे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब जो कंसोल पे आता है वो तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट होता है। ये हमने जो सोर्स कोड में बताया था वही आता है, और जो हम इनपुट देते हैं वही जाता है। दैट इज ए ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। देन अगर आपको लगे कि मुझे ये पीवाईसी फाइल देखनी है, तो आप ये कमांड रन कर सकते हो उस पेरेंट डायरेक्टरी में जहां पर आपने इस पाइथन फाइल को सेव किया है। ये हम देखेंगे जब हम पाइथन कोड लिखेंगे, जब हम पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे, ये हम उसी में देखेंगे। नाउ लेट अस डाइव इनटू सम मोर पॉइंट्स बिकॉज दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अभी हमने बात की जो इंटरप्रेटर होता है ये पीवीएम के अंदर होता है, और ये क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन हमारा बाइट कोड जो है वो इंटरप्रेट करता है। अब अगर इसने लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किया, मान लीजिए हमारे इस कोड में 1000 लाइनें हैं। अब 1000 लाइनों को कितना टाइम लेगा ये इंटरप्रेट करने में, दैट मीन्स इंटरप्रेटर टेक्स अ लॉट टाइम। इसी पीवीएम में जहां पर इंटरप्रेटर है वहां पर एक स्पेशल कंपाइलर होता है जिसको हम कहते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर। पीवीएम में एक स्पेशल कंपाइलर होता है जिसका नाम है जिट, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर बहुत फास्ट होता है एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर, और कोड एग्जीक्यूशन से इंप्रूव होता है। जस्ट इन टाइम कंपाइलर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। जस्ट 4 or 5 minutes विल टेक इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये नॉलेजेबल लगा, तो प्लीज़ एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।